बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँखों की इन्फ्लेमेशन से मुतल्लिक काफ़ी चीज़ें डिस्कस होती हैं, काफ़ी लोग पूछते भी हैं और हमारे फैमिली और डेली लाइफ में और हमारे पेशेंट्स और कुलीग में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होते हैं। तो अमूमन होता ये है कि जितनी भी आँख की इन्फ्लेमेशन है उसको हम अगर मेडिकली स्पीक करें तो इंटीरियर होती है, इंटरमीडिएट, पोस्टीरियर होती है, और उसको यूविएटस कहते हैं। जो इंटीरियर यूवेटस है वो काफ़ी आसान है। अगर इंटीरियर चैम्बर में सारा प्रॉब्लम है, कंजक्टिवा है, कार्निया इन्वॉल्व हुआ है और इंटीरियर चैम्बर में सेल्स हैं, फ्लेयर है, पोस्टीरियर स्निकी बन गए, कैटरेक्ट बन गई है, तो वो आसान है। लेकिन जो इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर यूवेटस है, यानी इनके अलावा अगर विट्रियस और रेटिना की ब्लड वेसल्स और इसके अलावा डिस्क और मैकुला इन्वॉल्व हो जाए तो हम कहते हैं कि ये पोस्टीरियर यूवेटस होगी। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो उनके कुछ फीचर मिलते जुलते हैं और उनको अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। तो हमने एक समरी बनाई है जिसमें हम इन चीज़ों को अलग-अलग समझ लेंगे। मसलन अगर फंगल इन्फ्लेमेशन है जिसको कैंडिडा रेटिनेटस हम कह सकते हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें बाकियों से मुख्तलिफ होंगी। ये पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज होंगे जैसे एड्स के पेशेंट होते हैं, या लॉन्ग उनका हॉस्पिटल स्टे होगा, आईवी ड्रग्स उनको जा रही होंगी, बाकी चीज़ें सेम होंगी, डिक्रीज विजन, फ्लोटर, पेन, ये सब में सेम होगी। ये दोनों आंखों की इन्वॉल्वमेंट होगी इसमें अमूमन, क्योंकि आईवी ड्रग्स और जैसे इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो होते हैं उन दोनों में होंगी। नेक्स्ट है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इसमें भी इंटीरियर चैम्बर कम इन्वॉल्व होता है, पोस्टीरियर चैम्बर ज़्यादा होता है। जैसे मैंने कहा कि ये दोनों आंखों की होती है, ये अमूमन एक आंख की होती है। इसमें भी इसी तरह डिक्रीज विजन होती है, पेन, फ्लोटर चीज़ें हो सकती हैं। जैसे उधर मैंने कहा कि हॉस्पिटलाइजेशन और इंट्रावीनस ड्रग का यूज़ होना ज़रूरी है। तो इसमें अमूमन हिस्ट्री होगी घर में बिल्लियाँ रखने की, या कोई या अनकुक्ड मीट खाने की प्रॉब्लम होगी, और इसमें एक लाजमी स्कार होगा पोस्टीरियर सेगमेंट में जिसको कोरियोरेटिनल स्कार कहेंगे। ये इसका एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होगा। मैकुलर स्कार भी हो सकता है, प्रिफरल स्कार भी हो सकता है। ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस है। सार्काडोसिस ये यूनिलेटरल भी हो सकती है, बाकी सारी चीज़ें इनसे मिलती जुलती हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और इसके अलावा लैक्रिमल ग्लैंड की और सलेवरी ग्लैंड की और मक्सिलरी ग्लैंड की, इनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और पोस्टीरियर सेगमेंट में ग्रैनुलोमा हो सकता है। अब देखें, इसमें लंग्स का जिक्र नहीं है, इसमें लंग्स का जिक्र नहीं है, इसमें आईवी ड्रग्स और इम्यून डेफिशिएंसी का जिक्र है, इसमें कैट का और मीट का जिक्र है, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और लिम्फ नोड और जो स्लेवरी ग्लैंड और लैक्रिमल ग्लैंड का जिक्र है। अब इनको अंडरस्टैंड करना काफ़ी, हमें चंद पॉइंट ऐसे मिल गए जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। सिफिलिस ये एक और बीमारी है। ये प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है, लेटेंट हो सकती है, टर्शरी होती है। इसमें टर्शरी जो होती है इसमें सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट होती है, और जो प्राइमरी है इसमें अल्सरेटिव पेनलेस लीजन्स होते हैं। आईलिड पे हो सकता है, कंजक्टिवा पे हो सकता है, रीजनल लिम्फेडेनोपैथी हो सकती है, यानी स्किन के और ग्लैंड्स की इन्वॉल्वमेंट और हार्ट की इन्वॉल्वमेंट इंटरशियल सिफिलिस में, ये सिफिलिस के लीजन्स है। और सिफिलिस की ज़हर इन्वेस्टिगेशन लहदा इसमें ना कोई जिक्र है आईवी ड्रग्स का, ना कैटरेट कैट रखने का, ना मीट का, ना लंग्स की इन्वॉल्वमेंट का इसमें नहीं है। तो ये भी एक अलहदा से हमें अंडरस्टैंड हो गया। वीक एज सिंड्रोम, इसमें आई, ईयर, सीएनएस एंड स्किन की इन्वॉल्वमेंट होगी, यानी वेटलिगो हो, हेयर का कलर चेंज हो जाए, और विट्राइटिस तो होगी भी सही, आई, ईयर, सीएनएस एंड स्किन की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो हम कहेंगे ये वीक एज सिंड्रोम है। सिम्पैथेटिक बहुत ही आसान है। एक आंख को ट्रामा हुआ है और इस आंख की एक्साइटिंग आई, इस आंख की सिंपथाइजिंग आई, यानी इस आंख के ट्रामा की वजह से इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, बेशक 4 दिनों से लेकर 4 साल तक हो जाए, तो सही सिंपैथेटिक ओथैल्मिया होता है। टी सेल मेडिएटेड
रिस्पांस होता है। अब जितनी हमने 1 2 3 4 बीमारियां गिनाई हैं, किसी में ये चीज़ नहीं है, ये फर्दर एक अलग चीज़ है। इसके बाद है बेसिक डिजीज। अच्छा, बेसिक डिजीज का ये फीचर है, आई की इन्वॉल्वमेंट है, इन्फ्लेमेशन तो होगी भी सही, लेकिन जेनिटल एंड माउथ अल्सर्स ये होंगे, और जो हाइपोपियान है वो मोबाइल होगा, यानी जो पस एंटीरियर चैम्बर पे वो मोबाइल होगी। और पिथर्जी टेस्ट इसका एक टेस्ट का नाम है कि हम स्किन को स्क्रैच करेंगे, उसमें रेडनेस होना शुरू हो जाएगी। अब ये चीज़ें भी बाकियों सबसे मुख्तलिफ हैं। अच्छा, अब साइटोमेगालोवायरस, acute retinal necrosis, progressive outer retinal necrosis and toxoplasmosis, इसमें इनमें कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं। अब इनको डिफ्रेंशिएट करना भी हमें चाहिए कि इनको डिफ्रेंशिएट ही कर लें। यानी अक्यूट रेटिनल निक्रोसिस में पेन हो सकती है, विट्रेटस हो सकती है, जबकि प्रोग्रेसिव आउटर रेटिनल निक्रोसिस में विट्रेटस भी नहीं होती और पेन मामूली होती है। और टॉक्सोप्लाज्मोसिस तो हमने कहा कि इसमें सकार होंगे और घर में बिल्लियाँ या इस तरह के एनिमल रखने की हिस्ट्री होगी। और साइटोमेगालोवायरस अमूमन एड्स से रिलेटेड या इम्यूनो डेफिशिएंसी से रिलेटेड होगा। तो ये वो चंद चीज़ें थी कि जो मिलते जुलते इनके फीचर थे, लेकिन हमने उनमें कुछ चीज़ें ऐसी निकाल दी कि एक चीज़ इसमें है तो उसमें नहीं होगी, वो चीज़ उसमें है तो उसमें नहीं होगी। डॉक्टर इजाज़ जुवैद लक, आपकी ओपिनियन का और आपकी सजेशन का और आपकी इम्प्रूवमेंट का मुंतज़िर रहेगा।